Hi guys, today we are talking to our student, our ex-student from Pune branch, and it's very beautiful always to take interviews of these people because I can see the complete cycle कि वो MBA प्रिपरेशन का टेंशन वाला टाइम से लेकर 2 साल की MBA and finally getting a job in IDFC Bank. So obviously congratulations for that. वही मतलब कि स्टार्टिंग में भी आपसे हो रहा है, अभी एंड भी जो End भी एमबीए खत्म की वहीं से हो जर्नी रहा है। एंड हो रहा है वो आपसे ही हो रहा है। In the beach, meantime also सीटी के बाद जो अपनी पार्टी थी तब भी हम मिले थे बाहर जगह लोनावाला पार्टी था लोनावाला मिले अपना, थे, सीटी का सक्सेस पार्टी था। Right, उसके right. बाद अपन Last year also I हाँ, came मैं to ITM जब भी आते थे आप मुझसे मिलते थे, तो वही था। राइट। आज तो अनएक्सपेक्टेडली आप मुझे मिल गए, मतलब आज आपने मुझे पता चला कि आप मेरा इंटरव्यू लेने वाले हो, तो हाँ मुझे तो अच्छा मैंने लगा पकड़ लिया इसको आज। हाँ। तो so you talked about G strategy. So G strategy is G strategy का मतलब is for the गरीब बच्चा कि जिसको नहीं आता कुछ सॉल्व करने को इन पर्टिकुलर सेक्शन। ऑब्वियसली वी कांट एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। सीटी किंग के बच्चों को तो हमेशा पता था, एक तो जीनियस बनो, तो गरीब बनो, गरीब दो बीच में नहीं रहने का, एक तो गरीब नहीं तो जीनियस। तो मैं मुझे पता था कि मैं गरीब हूँ। जी स्टडी कहाँ पे किस एरियाज में तुम्हारा मेन वो था? सर बीएससी के बाद मुझे क्वांट पढ़ने में थोड़ा सा मतलब मुश्किल ही था, तो वहाँ पे मैंने क्वांट में बेसिकली जी स्ट्रैटेजी लगाता था। एब्स्ट्रैक्ट आप जो समझाते थे हर बार, तो उसमें तो वो तो जी स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है, मुझे तो ऐसा लगता है। फिर इंग्लिश में तो मैंने ऐसा जी स्ट्रैटेजी सब जगह लगाया, और मुझे ना मतलब मैं पहले मॉक में मुझे कम मार्क्स आ रहे थे, तो मॉक देने के बाद मुझे समझ में आया। आपने एक बार बोला कि ये तुम अप्रोच जो कर रहे हो तो गलत हो रहा है, आपने मुझे समझाया था मिलके। तो फिर मैंने उसके बाद जब जी स्ट्रैटेजी लगाया तो अच्छा परसेंटाइल आना चालू हो गया था तब तक। 90% लाया एंड सेम इन कंपनी में आने के बाद भी तुमने वही एज हाँ हाँ, बात यही है कि कॉलेज में आने के बाद भी फिर मुझे ये चीज़ था कि कुछ तो ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो मुझ में होगा वो लोगों में नहीं होगा। तो मुझ में तो था थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि मैं बात करता था लोगों से, तो मैंने कॉलेज में कनेक्शन बनाए अच्छे खासे। सब मैम लोग मुझे जानते हैं, सब कॉलेज के जो प्लेसमेंट जानते, हाँ मैम लोग जानते, हाँ सर लोग भी जानते हैं मतलब, पर हाँ जानते सब लोग ही वैसे तो वही फिर कॉलेज में आके भी जी स्ट्रैटेजी लगाया अपना कि कैसे कैसे करना। 8 बार जो मैंने आपका एक फंडा रहता था कि देते रहो कहीं ना कहीं तो जय माता दी बोल के तुम एग्जाम देते रहो, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा तुक्का लगेगा। हाँ, आप बोलते थे तुक्का लगेगा, तो मेरा तुक्का लग गया। फिर मतलब ऐसा तो नहीं, तुक्का भी नहीं, मेहनत भी है। 7 कंपनियां रिजेक्ट में होना यार, ऑब्वियसली इट टेक्स डाउन द कॉन्फिडेंस लेवल एज वेल। और सब ब्रांड थे सर, टाटा प्ले और दिमाग खराब बता रहे यार, ये भी गया वो भी गया, और मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। पर एंड में जब मैं बात करता था कॉलेज वालों से तो अपॉर्चुनिटी दे ही रहे थे, फिर मैंने ग्रैब कर ली। और पूरे कॉलेज में से 2 ही लोग हुए, तो कल ही जॉब लगा। आज जॉब लगा, कल लगा, कल ही लगा, कल ही जॉब लगा इसका। तो यार वही ना, वो 3 साल का मेहनत, 1 साल का एमबीए प्रिपरेशन और 2 साल का ये एमबीए जर्नी, 3 साल का पूरा दुख दर्द पेन सब एक मिनट में निकल जाता है मोमेंट यू गेट प्लेस। मुझे लगता है कि एमबीए का प्रिपरेशन जो 2 साल होता है वो नहीं होता है। जब जिस दिन आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, जिस दिन से स्टार्ट करते हो ना, वही से जो माइंडसेट डेवलप होना चालू हो जाता है ना, कि एमबीए के बच्चों में जो माइंडसेट होना चाहिए वो वही से होना चालू हो जाता है। तो मैं ऐसा बोलूंगा 2 साल का एमबीए नहीं था, 3 साल का था पूरा। करेक्ट। एंड द मोमेंट यू गेट प्लेसमेंट, तो क्या रात को नींद आई कि नहीं आई, क्या हो गया, व्हाट वाज योर रिएक्शन द मोमेंट यू गेट अ जॉब? हाँ सर, बताता हूँ। जैसे मुझे प्लेसमेंट लगा ना, पहले मुझे प्लेसमेंट के टेंशन से नींद नहीं आती थी, और जब मेरा प्लेसमेंट हुआ तो मैं अभी 6 बजे उठ जाता हूँ सर। आज भी मैं 4 घंटे सोया हूँ, रात को 2 बजे सोया, 6 बजे उठा और मुझे यहाँ आना पड़ा कॉलेज में। तो अभी तो नींद ही उड़ गई है मेरी, क्योंकि कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट मिलना बड़ी बात होती है उसमें तो। और रोल और चारों चीज़ें जो आपको मैंने बोली है, वो चारों चीज़ें यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। मैं पुणे जा रहा हूँ फिर से, तो अच्छा लग रहा है कि जो मैं एमबीए सोच के आया था कि आपने ही बोला था मुझे कि एमबीए आप हमेशा एक एग्जांपल देते थे कि कॉल सेंटर वाला मतलब होगा तो उसको मैनेजर तक का सफर करना है, तो बीच में एमबीए का पार्ट आता है। तो यही चीज़ थी कि ग्रेजुएशन वाले को यहाँ तक जाने के लिए जो बीच में एमबीए आया, सीटी किंग आया, तो वही चीज़ हेल्प हुई है मुझे। और मुझे अच्छा लगता है कि अभी आप ही मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आपने मुझे पढ़ाया, और अभी आप आज आगे मतलब आगे भी अपन साथ ही रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड फर्स्ट, वेयर यू फ्रॉम? सर आई एम फ्रॉम अमरावती। अमरावती में ग्रेजुएशन मतलब अमरावती में 11th-12th किया, फिर ग्रेजुएशन पुणे फर्ग्यूसन कॉलेज ब्रांच के सामने ही था अपना। और वहाँ से ही फिर सोचा कि एमबीए करना है, तो सीटी किंग में मैंने एनरोलमेंट किया था। और वहाँ से फिर एजुकेशन मतलब आपके ब्रांच में पढ़ाई किया। फिर उसके बाद स्नैप, सीमैट, सीईटी सब एग्ज़ाम दिया था। सीईटी में 90 मिला, और सीईटी 90, सीमैट में समवट मुझे 85 समथिंग मिला था, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने एक और सेक्शन ऐड किया था, तो मुझे मिलने इनोवेशन का। हाँ, तुम 2 साल पढ़ना और स्नैप दिया था 2 बार, तो स्नैप में भी थोड़ा सा ज़्यादा कम मिल गया था, तो 2-3 मार्क्स से छूटा था। और ये जो
नवी मुंबई NMAT का? एनमैट नवी मुंबई कैंपस 10 मार्क्स से छूटा था मेरा। तो सारे एग्जाम में बॉर्डरलाइन केस आया, एंड दैट्स व्हाई वांटेड टू रिकॉर्ड हिज इंटरव्यू एज वेल, बिकॉज सीईटी में 99% टाइम नहीं आएगा तो एमएमएस तो नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं तो फिर पीजीडीएम ही काम आता है। सो दैट्स वेयर उस टाइम पे सर मुझे हमेशा बोलते थे कि मतलब सबको ही बोलते थे कि एक के बाद देना ही है आपको, हमेशा मतलब रुकना नहीं है। ये आप बोलते थे कि हर एक एग्जाम में भरना है, घर से डायरेक्ट पैसे मांग लो पूरे के पूरे और सब यहाँ पे डालो, इन्वेस्ट। आप बोलते थे कि ये इन्वेस्टमेंट होती है, ये कुछ एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट होती है। चार इंडियन स्टूडेंट चार एग्जाम देगा, एक तो निकलेगा एक तो अच्छा कर ही लेंगे। और वही अप्रोच की बदौलत में मतलब देता था एग्जाम आप ही। और सर क्या करते थे कि मतलब जब हम लोग ये हो जाते थे, हमारा एग्जाम खराब जाता था, सर मतलब हमारे पास आके हमको समझाते थे। मैं तो कितने बार सर को परेशान कर दिया था मैंने सर के, सर हो नहीं रहा। सर बोलते थे कि हो जाएगा। मेरा रोज का काम है ये। एनीवे, आज स्टोरी आपकी है, मेरी स्टोरी नहीं आज। हाँ। तो व्हेन यू जॉइन द कॉलेज, सो व्हाट काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट यू ब्रिंग इन योरसेल्फ, बिकॉज़ द मोमेंट वो पुणे का बच्चा यहाँ अमरावती का बच्चा से लेके आज जो ये कोट सूट में खड़ा है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैव इंप्रूव्ड, चेंज्ड। यस सर। सो एनीथिंग यू फील दैट हाउ व्हाट यू इंप्रूव्ड योरसेल्फ इन? सर मतलब जब मैं आया था पुणे में था तो रॉ ही था पूरा, तो रॉ समझ सकते रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट तक का सफ़र मैंने आईटीएम में किया है। आईटीएम में टेलविंड डिपार्टमेंट है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब वो लोग मुझे फर्स्ट डे से उन्होंने मुझे ग्रूमिंग के बारे में टिप्स दी, कैसे बात करना होता है सब कुछ चीज़ों पे, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में मराठी और मराठी टोनिंग मदर टंग इन्फ्लुएंस बहुत आता था मेरे, तो इसके ऊपर से उनसे मतलब यहाँ से उन्होंने मुझे काम किया है और गाइडेंस सक्सेस स्टोरीज बताते थे, सब चीज़ों पे मैंने काम किया है। मतलब पढ़ाई में तो था ही थोड़ा सा अच्छा, रट्टाफिकेशन मेथड तो मैंने हमेशा यूज़ की है, तो वो तो था ही, पर जो थ्योरी वगैरह होता है और आईटीएम कॉलेज का बेस्ट पार्ट ये है कि मतलब 5 मंथ की इंटर्नशिप दी, वहाँ पे भी मुझे महिंद्रा मिला था, ब्रांड वहाँ पे भी ब्रांड मिला था। तो ये जो चीज़ें मैंने कभी सोची नहीं थी कि ब्रांड मिल सकता है, आईडीएफसी जैसा ब्रांड, महिंद्रा जैसा ब्रांड, तो ये ब्रांड का सफर मुझे आईटीएम ने दिलाया है। मतलब एंड आपको दो में से एक चीज चाहिए, यहाँ तो यू गो फॉर द प्रोफाइल अच्छा मिले, काम अच्छा करने को मिले, या नाम अच्छा हो, दोनों में से एक चीज अगर मिल जाए तो ऑब्वियसली योर लाइफ इज सेट। तो मेरे बैकग्राउंड में था ही कि मुझे अगर पुणे मिल जाए और थोड़ा सा मतलब मेरे पैरामीटर्स थे कि 4 मैं चीज़ें देखता था, एक तो जॉब रोल, पैकेज, लोकेशन और प्रोफाइल। जॉब रोल, पैकेज और लोकेशन और प्रोफाइल। तो प्रोफाइल भी मुझे टेरिटरी मैनेजर की मिली, जॉब पैकेज भी 10 के आसपास मिल गया, और लोकेशन तो पुणे, आपको पता है मुझे पुणे से बहुत प्यार है। हाँ, पुणे मिला, बहुत प्यार है। अमरावती वालों देख लो, तुम्हारा पुणे आने के बाद पुणे से प्यार हो गया इसको। हाँ, और पुणे में मुंबई से भी है, पर पुणे में ज्यादा मन लगता है थोड़ा। तो मिल मेरे को क्लास के बाद। राइट, सो व्हाट इज द रोल ऑफ आईटीएम खारगर इन दिस जर्नी? वही सर अभी बोला मैंने, जैसे कि ग्रूमिंग में मुझे हेल्प किया, और रॉ बंदा था एकदम, तो रॉ प्रोडक्ट से फाइनल प्रोडक्ट तक का पूरा जर्नी यहाँ पे किया है। बेसिकली टेलविंड डिपार्टमेंट की जो भी जितने भी फैकल्टी, उन्होंने मुझे स्पेशली इन चीज़ों के बारे में समझाया, मुझे बताया। मेरे 5-6 मॉक इंटरव्यूज़ लिए, हर बार मेरे इंटरव्यू लेते थे, और इन चीज़ों की वजह से मैं कर पाया। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ने हमेशा मुझे हेल्प किया है इन चीज़ों में। मैं अभी, आपको यकीन नहीं होगा, मेरा 8 इंटरव्यूज़ दे चुका मैं, और 8 ही हर बार ब्रांड ही दिया है मैंने। स्टार्ट फ्रॉम अल्ट्राटेक तो टाटा प्ले तक मैंने सब ब्रांड में दिया है। 8 बार रिजेक्शन होके बाद 9th मुझे प्ले ये मिला है, तो यहाँ तक मुझे कॉलेज ने मोटिवेट किया कि हो जाएगा दीप, हो जाएगा, तू तुझमें कैलिबर है, कर लेगा तू। तो ये सब चीज़ें कोई कॉलेज, मुझे नहीं लगता कोई कॉलेज करता होगा। तो ये यहाँ पे उन्होंने उन्होंने हेल्प किया कि एक फैमिली कनेक्ट में फील कर पा रहा था यहाँ पे, कि हाँ ये लोग, मुझे ऐसा नहीं है कि अभी इनका प्लेसमेंट चल रहा है तो सब बिजी है तो मुझे टाइम नहीं दे। आशिमा मैम, सीमा मैम, मैं कभी भी कॉल करता था ना तो उठाते थे, और 5-5, 10-10 मिनट मेरे से बात करके मुझे मोटिवेट करते थे कि हो जाएगा, टेंशन मत ले, हम ये अपॉर्चुनिटी तेरे लिए ला रहे हैं। तो यही जो चीज़ें मुझे हेल्प किया ओवरऑल जर्नी में। ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ आगे। थैंक यू।